डॉक्टर साहब बताइए जो है कोन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानियां और क्या होनी चाहिए। तो ये तालाब की तैयारी करने के लिए पहले तालाब को खाली कर लेना चाहिए और उसके बाद उसको सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद उसको जोत देना चाहिए और तालाब के अगर बंधे टूटे हुए हैं तो उनकी मरम्मत कर लेनी चाहिए। अगर उसमें मिट्टी भर गई है तो उस मिट्टी को निकाल लेना चाहिए और उसमें पानी आने और जाने का सही प्रबंध करना चाहिए। जैसे पानी के लिए इनलेट पाइप लगाना चाहिए आने के लिए और जाने के लिए आउटलेट पाइप लगाना चाहिए। इसके बाद तालाब के लिए जो है उसमें हम चूने का प्रयोग करते हैं, फिर गोबर की खाद डालते हैं और पानी को भर देते हैं। फिर उसके बाद हम जो है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया है और सुपर फास्फेट है। उसके बाद फिर मछली के बच्चे डालते हैं। मछली के बच्चे डालने के बाद हम प्रतिदिन उनको आहार देते हैं, पानी की जांच करते हैं और जाल चला के बार बार मछली की जांच करते रहते हैं। तो तालाब की तैयारी में ये सभी स्टेप्स जो हैं बहुत आवश्यक हैं। तो मछलियों की जो बीमारियां हैं उनके लिए क्या करना चाहिए किसान को। देखिए, मछलियों की बीमारियां लगने से बचाने के लिए हमें तालाब के जो पानी की है उसकी गुणवत्ता अच्छी बनाए रखना चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। और अगर गुणवत्ता पानी की सही है तो उसमें बीमारियां नहीं लगती हैं। इसके लिए देखिए, अगर आप अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा मछली के बच्चे डाले हैं, तो पानी का एयरेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करना ज़रूरी है और पानी का कुछ भाग जो है रोज़ निकाल देना चाहिए तालाब से। तो इससे बीमारियां नहीं लगेंगी। अगर फिर भी लग जाएं तो अब एंटीबायोटिक या इन चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये खाने वालों के लिए, मछली खाने वालों के लिए हानिकारक होती हैं। तो हम जलीय प्रबंध से ही हम बीमारियां नहीं लगने देते हैं और इस प्रकार अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये डक फिश फार्मिंग क्या है और इसका क्या है? हाँ, देखिए, हमारे जो देश की मत्स्य पालन की पद्धति है उसमें हम प्राकृतिक और कृत्रिम उत्पादकता दोनों के ऊपर मछली को पालते हैं। इसमें मछलियों को खिलाने के लिए हमें बाहर से आहार देना पड़ता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में लगभग 60,000 रुपये का खर्चा मछलियों को भोजन के देने के रूप में आता है और हमारे देश के जो गरीब किसान हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना आहार दे पाएँ। तो इसलिए यदि मछली के साथ बत्तख को पाला जाए तो मछलियों को बाहर से भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार लगभग 1 साल में 60-70 हज़ार रुपये का किसान को की सेविंग हो जाती है, फ़ायदा हो जाता है। और मछली का उत्पादन जो है वो उतना ही रहता है जितना कि आहार देने के बाद प्राप्त होता है, क्योंकि मछलियाँ जो बत्तख का एक्सक्रीटा है और इसका जो फीड बत्तख का जो कि तालाब में जाता है उसके ऊपर से पूरा पोषण का कार्य जो है आवश्यकताएं पूरी कर लेती हैं और उनकी ग्रोथ जो है, मछलियों की वृद्धि है, वो बहुत अच्छी रहती है। हमने यहाँ पर 8 साल से हम लोग बत्तख और मत्स्य पालन पर कार्य कर रहे हैं और लगभग 6,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक का उत्पादन हमने प्राप्त किया है। और बत्तखों को ये संख्या जो है हम 1 हेक्टेयर में 300 से 700 तक रखते हैं। जितनी संख्या बढ़ाते चले जाएं उतना ही मत्स्य उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। और बत्तख और मछली पालन एक दूसरे के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए बड़ा अच्छा है। बत्तखें तालाब से आप जैसे यहाँ देख रहे हैं वो वनस्पति हैं या जो हानिकारक जीव जंतु हैं जिनको मछलियाँ नहीं खाती हैं वो खाती रहती हैं और मछलियों को इनसे जो है वो पोषण मिलता रहता है और ये पानी में तैरती हैं तो ऑक्सीजन बढ़ाती हैं उसकी और पानी में की जो तली है उसमें से पोषक तत्वों को ऊपर भेजने में सहायक होती हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो मांगुर है उसके संरक्षण के लिए क्या हो रहा है, उसकी क्या स्थिति है। हाँ, देखिए, मांगुर जो है वो बहुत ही अच्छी मछली है। अभी तक हमारे देश में कार्प मछली का ही उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम मछलियों के स्पीसीज का जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करें। तो जैसे मांगुर है या झींगा है, इनको पाला जाए, क्योंकि इनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है।
नंबर 1। नंबर 2, इससे अच्छा प्रोटीन मिलता है और अच्छा आहार मिलता है लोगों को। तो मागुर ये मछली हमारे देश की बहुत ही प्रसिद्ध मछली है। इसमें कांटे कम होते हैं, इसकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसके संरक्षण के लिए ये आवश्यक है कि हम इसका बीज उत्पादन करके उसके बीज का जो है हम पालन करें और अधिक मात्रा में मागुर का उत्पादन करें। तो इस प्रकार इसका संरक्षण किया जा सकता है। क्या प्रयास किए हैं? विश्वविद्यालय पिछले 6-7 वर्षों से इस दिशा में प्रयासरत है और हमने मागुर के पालन की, उसके प्रजनकों के रखरखाव की और बीज उत्पादन की जो है वो व्यवहारिक पद्धति का विकास किया है। और हम अब इस स्थिति में हैं कि इसका बीज उत्पादन करके इसके संरक्षण में एक अच्छा योगदान दे सकते हैं।